अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास एट्थ क्लास के यानी नाइन्थ क्लास के हमारे पास 8 चैप्टर का 8.3 और 8.4 न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास 8.3 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2m यानी 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। वो कहता है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम की लंबी सलाख है जिससे हम 0 सेंटीग्रेड से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं बेटा, हीट देते हैं। तो उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है वो 2 मीटर है। तो उसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड थर्मल एक्सपेंशन है वो कितना है हमारे पास 2.5 जब 10⁻⁻⁵ है। अगर हम हीट देने के बाद जो उसमें तब्दीली आएगी यानी उसकी लेंथ में तब्दीली आएगी वो मालूम करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 8.3। तो आपके पास है बेटा, एक तो है एल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जिसे हम कहते हैं बेटा एल आ गई है हमारे पास। वो कितनी है बेटा, एल है हमारे पास 2 मीटर। और उसके बाद हमारे पास यानी अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। उसके बाद है T1 हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड और T2 हमारे पास कितना है बेटा, वो है हमारे पास 20 सेंटीग्रेड। तो पहले हम इसे कर लेते हैं। T1 आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला होता है बेटा हमारे पास 0 सेंटीग्रेड प्लस 273। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे यानी 273 हमारे पास बेटा टेम्परेचर है, तो केल्विन आ जाएगा। जब T2 की बात करेंगे 0 सेंटीग्रेड की जगह पर 20 सेंटीग्रेड जमा के साथ 273, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 293 केल्विन। ये हमारे पास T2 टेम्परेचर है। तो हमने मालूम क्या करनी है बेटा, हमने मालूम करनी है डेल एल यानी चेंज इन लेंथ हमने मालूम करनी है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर आपके पास आ गया एल नॉट डेल टी। तो एल नॉट आपके पास क्या है बेटा, ओरिजिनल लेंथ। तो आपको क्या चाहिए, डेल एल चेंज इन लेंथ। तो आप इस साइड पर लेके आएंगे अल्फा इज इक्वल टू एल नॉट डेल टी इज इक्वल टू डेल एल। तो डेल एल को इस साइड पर अल्फा की जगह पे आपके पास क्या वैल्यूज है बेटा, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। तो आपके पास बेटा एल क्या है, एल आपके पास है बेटा 2 और आपके पास डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा, पुट कर देना है। आपके पास वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल है तो चेंज इन लेंथ तो T2 माइनस T1 होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर डेल एल इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो जब आप T2 की वैल्यू आपके पास 293 माइनस 273, तो ये देखिए पॉइंट हमने हटाया, बटे में आ गया 10, 2 5 10, 5 5 1 5 5 5 25। तो डेल एल इज इक्वल टू 5 ज़रब 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 20। ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड आपके पास 5, तो यहाँ पर आ गया डेल एल इज इक्वल टू बेटा 100 मल्टीप्लाइड 10⁻⁵। तो बेटा 100 का मतलब हम इसे क्या करते हैं, 10 पावर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो यहाँ पर आ गया 10⁻³ तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे यानी 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया डेल एल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी उसमें जो लंबाई का इजाफा होगा वो कितना होगा, 10 की पावर 2 का मतलब है सेंटीमीटर। तो 10 की पावर 1 का मतलब होगा 0.1। तो हमने क्या कर दिया, 0.1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सेंटीमीटर 10⁻² की मतलब। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है हमारे पास आप बालून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 सेंटीग्रेड, find its volume at 40 centigrade, thermal coefficient of volumetric expansion of air is 3.67 multiply 10⁻³ per Kelvin। वो कहता है कि हमारे पास एक गुब्बारे का वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब है। अगर हम 15 सेंटीग्रेड उसमें यानी हीट पर
अगर हम उसको बढ़ाकर 40 सेंटीग्रेड कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए 3.67 10⁻³ केल्विन होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर 8.4। तो हमारे पास ओरिजिनल जो वॉल्यूम है V नॉट है वो बेटा कितना है हमारे पास 1.2 मीटर क्यूब है। तो उसके साथ हम आते हैं हमारे पास T1 जो है यानी फर्स्ट टेम्परेचर है वो हमारे पास है 15 सेंटीग्रेड। यानी पिछले न्यूमेरिकल की तरह हम यहाँ पर करेंगे T1 इज इक्वल टू C0 यानी 0 की जगह पर हम क्या लगाएंगे बेटा 15 सेंटीग्रेड प्लस 273 जब ऐड करेंगे 538 तो हमारे पास 178 तो ये आ गया 2 तो यहाँ पे केल्विन। तो इसी के साथ हमारे पास T2 कितना है बेटा 40 सेंटीग्रेड है। तो आप जब इसे बेटा कन्वर्ट करेंगे T2 में यानी टेम्परेचर में यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 273 73 हमारे पास आ गया 3 7 और 4 को जब हम ऐड करेंगे 11 आता है 1 1 कैरी हो जाएगा 213 यानी 313 केल्विन। ये हमारे पास T2 आ गया। तो हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक का एक्सपेंशन है कोफिशिएंट वो हमारे पास है 3.67 की पावर -3 पर केल्विन है। तो हम चलते हैं बेटा अगले फार्मूले की तरफ लेकर। तो हमारे पास V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है V नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। तो जब आप यहाँ पर करते हैं V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा तो T2 माइनस T1 तो आपने क्या करना है जस्ट इसमें बेटा वैल्यूज को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा तो आपके पास T2 की वैल्यू क्या है बेटा वो है 313 माइनस 288 तो यहाँ पर आ गया आपके पास V नॉट 1 प्लस बीटा वैसे का वैसा। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 25। तो आप बीटा की वैल्यू को पुट कर दें 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है वो आपके पास है बीटा की वैल्यू है बेटा 3.67 मल्टीप्लाइड 10⁻³ मल्टीप्लाइड 25। तो जब 25 और इसको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास V नॉट वैसे का वैसे आ रहा है 1 प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 91.75 मल्टीप्लाइड 10⁻³ अब एक हमने ऐड करना है तो आपने एक को ऐड करना है या तो एक की पावर को 3 कर दे -3 कर दे। अगर आप -3 नहीं कर सकते तो फिर ये -3 को रेस कर दे दोबारा से ऐड करने के लिए। तो हम कितने दर्जे आगे चलेंगे 1 2 और 3 यहाँ पर 0.0917 V नॉट वैसे का वैसे। तो V नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है पड़ी मैंने इसलिए नहीं पुट की ताकि आप भूल ना जाए। तो जब आप इसे ऐड करेंगे 1.09175 तो आप V नॉट की वैल्यू को पुट कर दें यानी 1.2 जब मल्टीप्लाइड होगा 1.09175 तो आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा V इज इक्वल टू 1.3101 मीटर क्यूब यानी ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा जो उस पे 40 सेंटीग्रेड यानी जब आप उस पर यानी टेम्परेचर देखेंगे 40 सेंटीग्रेड पर तो उसके वॉल्यूम में ये तब्दीली आ जाएगी यानी 1.3101 मीटर क्यूब आ जाएगी। उसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई भी बेटा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स जरूर करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।